नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि पिछले 6 महीने में लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दी है कंपनीज ने। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि खास करके प्राइवेट जॉब की अगर बात करें ना, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। आप लोगों की जॉब कभी भी जा सकती है, कोई भी टर्मिनेशन लेटर आप लोगों को पकड़ा दिया जा सकता है, कोई भी फालतू के रीजन दे करके। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी जॉब सिक्योरिटी के बाद की प्लानिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों ने अपना पूरा 100% दिया, फिर भी अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो क्या क्या आप लोग जॉब के रहते हुए कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों की कोई भी अर्निंग है तो उसके भी आप पे कर सकते हो। और इस चीज़ को कोई भी फॉलो कर सकता है, तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा जिससे कि उनकी भी मदद हो पाए। और ये इन ट्रिक्स को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इमरजेंसी में भी, खास करके अगर मुझे पैसों की नीड हुई है तो भी इस तरीके से मैंने अपना बहुत पैसा भी बचाया है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी जॉब सिक्योरिटी तय करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों को हमेशा एक इनकम सोर्स पे रिलाय करके नहीं रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ छोटा मोटा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम्स पे थोड़ा डिपेंडेंट रहिए। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक छोटा सा एक ट्यूशन दे सकते हो, या फिर ऐसा कुछ भी करके पार्ट टाइम एक छोटा सा जॉब सिक्योरिटी अपने पास जरूर रखो। दूसरी चीज कि आप लोग अपने लिए एक छोटा सा फंड इकट्ठा करने की कोशिश करो, जो आप लोगों के 6 महीने के खर्चों को, कम से कम 6 महीने के खर्चों को आराम से गुजार दे। ठीक है, जैसे कि खर्चे किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको समझ लो। आप देख लो कि आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके फैमिली है, जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके ऊपर आपके बच्चे और आपकी वाइफ हैं, या फिर हस्बैंड या फिर बच्चे हैं, तो आप देखो कि कितने खर्चे आ रहे हैं जो फिक्स्ड हैं। जैसे कि स्कूलिंग हो सकती है, या फिर अगर आप इंडिविजुअल अकेले हो, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो रेंट तो जाना ही जाना है, फूड एक्सपेंसेस वगैरह, सारा कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो फिक्स्ड खर्चे हैं उनको आप लिख करके एक नोट डाउन कर लो। ठीक है, इन खर्चों के 2 गुना आप लोगों का इमरजेंसी फंड 6 महीनों का क्रिएट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपने 30,000 रुपए पूरे खर्चे निकाले, अपने महीने के जो फिक्स्ड खर्चे हैं जिसमें आप लोगों का सब्जी वब्जी सब है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000, यानी कि एक महीने का जो आप लोगों का खर्च होगा वो 60,000 रुपए होगा। और आप लोगों को 3,60,000 रुपए एटलीस्ट सेव करके रखने पड़ेंगे। अब इसको आप लोग धीरे धीरे सेव करना स्टार्ट कर सकते हो। 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, जितना जल्दी हो सके ये 3,60,000 इकट्ठा करके इसकी एफडी करा करके रख दो, इसको रिन्यूअल प्रोसेस पे डाल दो। ठीक है, ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस पे अपने बैंक में खाता खोल करके डाल दो, और वो जब भी 6 महीने 1 साल की डालो, और वो मिच्योर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आप लोगों का जो 3,60,000 रुपए पड़ा हुआ है इमरजेंसी में, वो ग्रो भी होता रहेगा। प्लस अगर आप लोगों की जॉब जाती है, आराम से 6 महीने साल भर का खर्चा आप निकाल सकते हो। अगर आप कहीं जॉब भी स्विच करना चाहते हो तो भी आप लोग अपने लिए ये इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करके रखना। दूसरी चीज, हमारा जो सबसे ज्यादा पैसा खाता है वो है हमारा हेल्थ। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप जाओगे ना, तो आप लोगों का 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए खर्च कहीं नहीं गया है। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप लोग सबसे पहले अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बाई करो। कई लोग कहेंगे कि कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। जब कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है तो जैसे ही कंपनी से आप लोग हटते हो, वहां से टर्मिनेट होते हो, वो इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। तो कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे केवल डिपेंडेंट मत रहो, अपने लिए भी एक फैमिली कवर लेकर के रखो। तीसरी चीज कि आप लाइफ या फिर टर्म प्लान करके रखो, जिससे कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिमाइजेस हो जाती हैं, तो आप लोगों की फैमिली आप लोगों के ना रहने पे सिक्योर्ड रहेगी। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोगों के पास पैसे होते हैं, आप लोगों की जॉब भी होती है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया होता है वो आप लोगों को निराश कर देता है, वो आप लोगों का बहुत सारा पैसा डुबा देता है। तो आप लोग क्या करो कि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, बट डाइवर्सिफाइड तरीके से करो। आजकल बहुत ज्यादा आपको कॉल्स आ रही होंगी, बहुत ज्यादा आप यूट्यूब या फिर इंस्टा रील वगैरह देख रहे होंगे, तो उस पर बहुत सारे प्रॉफिट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। आप लोग ऑप्शंस में जाने की सोच रहे होंगे, आप लोग कोई फलाना पीएसयू स्टॉक में जाने की सोच रहे होंगे, कोई पैनी स्टॉक में जाने की सोच रहे होंगे। आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखो। आप इन सब चीजों के लिए एक अलग से पैसे बना करके रखो, जिनमें आप लोगों का पैसा अगर डूबता भी है, जाता भी है, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर वो जीरो से हीरो हो गया तो उससे फिर आप लोगों को
अब मजे ही मजे हैं। फिर अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पैसे ही आप लोगों को डालने हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है मेरा कि आप डेट में भी बना करके रखो, आप मेटल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करो, आप फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में भी डालो, आप इक्विटी में भी डालो, ठीक है। तो हर तरीके से आप लोग अपना पैसा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखो प्रॉपर तरीके से। मैंने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफी डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें समझाया किस तरीके से किस एज के अकॉर्डिंग आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए या फिर एक नई लेटेस्ट वीडियो चाहिए 2024 में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसकी जॉब चली गई है और आप लोगों के पास फंड बहुत कम बचा है, तो मैं आप लोगों के लिए भी एक टिप्स देता हूं। मैंने अपनी बुरे समय पे इस चीज़ को फॉलो किया है और बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। वैसे तो मैं जॉब नहीं करता था, बट कहीं ना कहीं हर एक बंदे के सामने एक बुरा फेज आता है। तो उस बुरे फेज में आप क्या कर सकते हो कि मेरी SIPs चल रही थी, मेरे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स थे जो डायरेक्टली इक्विटी में थे, जैसे कि मेरा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, तो मैं उन इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया था। मैंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग वाली इन्वेस्टमेंट जो है उसको जारी रखा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो कि अगर आप लोगों की इनकम कम हो गई है या फिर अगर आप लोगों की जॉब चली गई है, तो आप अपने SIPs वगैरह को रोक सकते हो। जिन चीज़ों को आप रोको जिनसे आप लोगों को पेनल्टीज ना देनी पड़े, वो चीज़ें आप रोक लो, तो आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए एक एक्स्ट्रा फंड मिल जाएगा जिनको आप यूज़ करके अपने आप को थोड़ा सा सहूलियत दे सकते हो कि हाँ, हमारे पास इतने फंड हैं जिनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं और अभी फिलहाल अपने एक्सपेंसेस भी इनसे चला सकते हैं। एंड गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब सेल वगैरह लगती हैं तो हम अननेसेसरी चीज़ें भी बाई कर लेते हैं जिनका हमें पछतावा लेने के 1-2 महीने बाद होता है। तो आप ऐसी चीज़ें रेंट पे भी उठा सकते हो या फिर आप एक बार जा करके ऑफलाइन ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। आप एकदम से बेवकूफ़ बन जाओ, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा है भाई। आप जाओ किसी भी शोरूम में, उस चीज़ को 2-3 दिन ट्राई करो। अगर आप लोगों को हेडफोन लेना है या फिर अगर आप लोगों को कोई कपड़े लेना है या फिर अगर आप लोगों को कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, आप चले जाओ दुकान पे, ठीक है। आप देखो यार 3-4 दिन आप जब उसको इन हैंड टच करोगे ना, तो आप लोगों को उसकी फीलिंग या फिर एक्चुअल नीड समझ में आएगा कि वो है कि नहीं। आप हेडफोन लगाओगे, जब आधे घंटे लगा करके सुनोगे, ठीक है। हमारे इलाहाबाद में एक PVR है जहाँ पे सोनीज के हेडफोन्स वगैरह ये सारे कुछ अवेलेबल हैं, या फिर मुझे आईफोन लेना है या फिर कोई टैब लेना है, तो मैं जा करके इन हैंड उनको चला करके देखूंगा खरीदने से पहले, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो, ठीक है। यानी कि मुझे खरीदना है, पैसे हैं, बट अगर मैं वहाँ पे खर्च कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी बजट टाइट हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग इन हैंड सिचुएशन में जाओ और उनको 2-3 दिन जा करके यूज करो एंड देखो कि क्या एक्चुअल में वो आप लोगों के लिए ज़रूरत है या फिर अभी आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि आप कुछ भी ले लो, 2-3 दिनों बाद वो नॉर्मल ही हो जाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी मदद से बहुत से लोग अपने आप को सिक्योर्ड रख सकते हैं बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस में। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।